नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी और आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं जो लेकर आया हूँ, आज का वीडियो जो आपके लिए है, कल मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था और आज मैं एचसीएफ और एलसीएम पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सब सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा आप सभी लोगों को वीडियो देखकर। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तब लाइक करिएगा और अपने सुझाव आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट बॉक्स का आपके सुझाव का बहुत इंतज़ार रहता है, बट आप लोग देते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक लाइन बोलना चाहते हैं आप लोगों के लिए, एक मंजिल है और एक हौसला है। ठीक है, दोनों में एक बात होता है। मंजिल काफ़ी ऊंचाई पर है तो हौसले से बार बार कहता है कि देख हौसला, तू बार बार मेरे पीछे मत पड़, तू मेरे को पा नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ। उसे अपने ऊंचाई का घमंड है, किसको? मंजिल को। ठीक है ना, तो हौसला भी कहता है तू इतना भी घमंड ना कर ए मंजिल, एक दिन तुझे हम पाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो बस ये है ना कि दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगातार काम करिए, अपने टारगेट को पूरा करिए। और जितने बड़े सफलता होती है, जितनी भी बड़ी सफलता होती है, उसके पीछे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है ना, तो लगातार मेहनत करिए और जो भी आपका है, आप जो भी टारगेट अपने माइंड में गोल किए हैं, लेकर चल रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको तोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है ना, आप एक एक दिन को टारगेट करिए। ठीक है, एक एक दिन अच्छा करने की कोशिश करिए, रिजल्ट कुछ दिन के बाद आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे हम यह कह दें, यहाँ पर पूछा है 15, 18, 24, इसका आपसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसका आपको क्या पूछा है? इसमें इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो दोस्त, क्या होता है, आप 15 का फैक्टर क्या हो सकता है? 15 को अगर आप डिवाइड करो, फैक्टर करो, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। आया समझ में? इसी प्रकार 18 को कर दीजिए। 18 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 9 होता है, तो हम 2 गुणे और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब इसके बाद क्या होता है? 24। 24 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 12, तब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 3, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा और इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 24 अपना हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, इसमें हमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इसका एलसीएम क्या होता है। तो यह जो है, आपने 2, 3, 5 के या प्राइम फैक्टर के आधार पर इसे आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ गया आपको? तो इसमें 2, 3, 5 के जो सबसे बड़े नंबर, 2, 3, 5 के जो सबसे बड़े घात होते हैं, हम उन्हीं को लेते हैं। एलसीएम पता करना होता है। नाम तो होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लगता है कि हमें छोटा सा ही काम कर जाना है, लेकिन इसमें सबसे बड़े वाले नंबर को ही लेना पड़ता है। जो यहाँ पे 2, 3, 5 का जो सबसे बड़ा वाला घात होता है, उसी को हमको लेना पड़ता है। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो देखो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर यह हो जाएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो इसमें 2 सबसे बड़ा घात क्या है?
इसमें 2 तो है ही नहीं, इसमें 2 और इसमें 2 के सबसे बड़ा घात, इसमें 2 का घात 1 है, इसमें क्या है 3। देख रहे हैं कि सबसे 2 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। आया समझ में? गुणे 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 का सबसे बड़ा घात क्या दिखता है आपको बताइए? 3 का सबसे बड़ा घात आपको 3 की स्क्वायर दिख रहा है। आया समझ में? उसके बाद देखो 5 का सबसे बड़ा घात क्या है? 5 कहीं है नहीं, 5 खाली एक जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब इन सभी संख्याओं का आपस में आप क्या कर दो भाई गुणा कर दो। तो आप ये जानते हो कि 2 के पावर 3 का मान क्या होता है 8, ठीक। 3 स्क्वायर का मान क्या होता है 9 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो गुणा कर डालिए, 8 25 40, 40 में 9 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 360। तो इसका एलसीएम क्या मिला आपको? इसका एलसीएम मिला आपको 360। इस प्रकार से भी प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को प्यारे दोस्तों? तो चलिए अब इसी को देखिए एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम पिछले कक्षाओं में करते। पिछले कक्षाओं में का क्या बात है भाई, जैसे कि आप जब हम लोग छोटे थे जैसे करते थे इस प्रकार से, देखिए पहले हम इसको ऐसे डंडा बना लेते हैं भाई, बनाकर फिर इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर क्या होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, हम उससे डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से भाग दीजिए, यह नहीं कटेगा तो 15 हो जाएगा, यह कट जाएगा तो यह 9 हो जाएगा, यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 12। जो कटेगा उसी को लिखना है, तो आप जानते हैं, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यह सब आप जानते हैं। बट आप कैसे लगा सकते हैं प्रश्न को आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप यह 2 से फिर कर दीजिए, जो कटने वाला है 2 से उसको काट लीजिए, जो नहीं कटने वाला उसको वैसे लिख दीजिए। यह 15 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह 2 से कट जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 15 नहीं कटेगा, फिर 9, फिर क्या हो जाएगा 3। अब यह 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 का 9, यह 3 1 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, यह 5 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 1 किससे कटेगा 5 से, ठीक है। कट के पूरा क्या हो जाएगा 1 और 1। बात समझ में आ गया? तो यह इधर जो निकल रहे हैं, इधर जो निकल रहा है, देखिए यहाँ पे इधर जो निकला इसको आप क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इधर वाले को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब इन सभी का आपस में आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कितना है 2 कितनी बार है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। 5 कितनी बार है 1 बार। इसके पहले भी आप वहीं किए थे, इसके पहले आप क्या किए थे 2 3 बार आता 2 मतलब 2 के पावर क्यूब। यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार। अब 5 था कितना 1 बार। इसके पहले वाला जो किया था आपने ऐसे ही नहीं किया था। तो इन सब का पूरा गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 360। आया समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करिए, आपको काम क्या करना है, ऐसे जितने भी नंबर का एलसीएम पूछा है आपसे, पूछ रहा है आपसे, तो आप इसी प्रकार उसका एलसीएम निकाल के आप पता कर लीजिए। बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक दूसरा प्रश्न लेकर आया हूँ। अब दूसरा प्रश्न, अब मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी आधार पर लगेगा। अब मैं वीडियो को बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं कि अब इसी टाइप के 10 क्वेश्चन ला दिए, आपको लग रहा है कि यार 10 क्वेश्चन तो सर जी बताए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप अपने से कर लीजिएगा। बात समझ में आ गया अपने बुक से देखकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसी प्रश्न में हम एक चीज़ और जोड़ दें, अगर हमसे इसका क्या पूछा एलसीएम पूछा था, हम इसका क्या बता लेते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। देख लीजिए इसी साथ एचसीएफ भी देख लीजिए, ठीक है ना। क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। देखिए दोस्त, तो अब आपसे पूछा है एचसीएफ, तो आप 15 को देखो, 15 को आपने क्या लिखा था 3 गुणे 5। 18 को क्या लिखा था आपने, 18 को बताओ क्या लिखा था 2 गुणे 3 गुणे 3, सही है ना। 24 को बताओ क्या लिखा था आपने, 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इसके फैक्टर लिखे थे प्राइम फैक्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताओ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो आप यह समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 15 का फैक्टर यह है, 18 का फैक्टर यह है, 24 का फैक्टर यह है। बात समझ में आ गया? तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है और तीनों में उपस्थित है। कॉमन माने क्या होता है,
जो तीनों में, जो सभी संख्याओं में हो, ठीक है ना। तो इसमें बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में उपस्थित है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और कहीं 5 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें, और इसका अर्थ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों में उपस्थित है, 15, 18, 24 के फैक्टर में उपस्थित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर मेरे भाई आपका हो जाएगा 3। तो यह 3 आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ के प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए अब एक दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। उम्मीद है आपको बढ़िया लग रहा होगा वीडियो, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं एक दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी देखिए क्या है प्रश्न का, प्रश्न दूसरा क्या दिया है आपको कि 2/3, ठीक है, 6/7। अब आपसे पूछा है इसका एलसीएम बताओ मेरे भाई क्या होता है। आया बात समझ में। तो आप एक बात जान लीजिए, जब भी फ्रैक्शन का, जब भी नंबर फ्रैक्शन में दिए हों, भिन्न में दिया हो, आपसे पूछा है उसका एलसीएम या एचसीएफ, दो ही पूछेगा, कोई ना कोई तो एक पूछेगा ही। तो उसके लिए आप क्या करिए, बस सीधा सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए एलसीएम पूछा है तो 2/3 6/7, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को क्या कहते हैं अंश, डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हर। तो जब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। बात समझ में आया कि नहीं आपको। जब किसी भी भिन्न का एलसीएम बताना रहे तो आप क्या करेंगे, अंश का पहले एलसीएम ले लीजिए बटा हर का क्या कर लीजिए एचसीएफ। बात समझ में आ गया आपको। तो देखो मेरे भाई 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आपको। और हर का एचसीएफ 3 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 3 और 7 में उपस्थित होगा, क्या होगा 1। तो क्या हो जाएगा अगर 6/1 को ही आप क्या कहते हैं 6, ठीक है ना। तो 2/3 और 6/7 का एलसीएम क्या निकला 6। बात समझ में आ गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम 2 और 6 का क्या हो गया 6। तो आपको ऐसी छोटी सी छोटी संख्या को डिसाइड करना है अपने दिमाग से कि जो 2 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए। छोटी सी छोटी संख्या को सोचना है, समझना है। बड़ी से बड़ी बहुत ढेर सारी संख्या जो 2 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, लेकिन हमें क्या सोचना है, छोटी संख्या सोचना है। तो 2 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 6 होती है। तो 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है ना। इसी प्रकार एक मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूं कि भिन्न पर ही है, अब उसमें आपसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। उम्मीद है यह समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए तीसरा प्रश्न इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, इसका एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस प्रश्न में पूछा है मेरे भाई, तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 2/3 4/6 8/27, इसका आपसे पूछा है एचसीएफ। क्या पूछा है एचसीएफ। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था एलसीएम, इस वाले प्रश्न में क्या पूछा है एचसीएफ। तो भिन्न का एचसीएफ पता करने के लिए अंश का आप क्या निकाल दीजिए, अंश का एचसीएफ पता कर लीजिए, और जो हर होता है हर का मेरे भाई हर का एलसीएम। याद है आपको, समझ में आया। भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम लेना है, और जब एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ लेना है। जो पूछेगा एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे तो आप अंश में वही आपको निकालना है, और उसका जस्ट अपोजिट आपको हर में निकालना है, ठीक है।
देखिए, तो अंश का HCF 248 का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 4, 8 को पूरा डिवाइड कर दे? बताइए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, है ना। 2, 4, 8 का HCF क्या हो जाएगा? 2। हर का LCM 3, 6, 27। 3, 6, 27 का LCM क्या होगा? बताइए। 3, 6, 27 का LCM क्या होगा? तो ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे और 27 से भी कटे? आया बात समझ में? तो आइए हम इसका LCM निकाल लेते हैं। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 3 का, 6 का और 27 का। तो हम पहले 3 से काटते हैं तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम 9 से काट दें तो 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 1 हो गया। फिर 2 से काट के हटाइए, 1 1 1, ठीक है ना। आप देखो क्या हो जाएगा, 3 9 27, 27 में 2 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 27 दूना क्या हो जाएगा? 54। आया बस समझ में आपको? 27 दूना क्या हो जाएगा? 54। तो इसका LCM क्या मिला आपको? 54। आंसर क्या हो गया आपका? 2/54। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न का HCF क्या कर सकते हैं भाई? पता कर सकते हैं। आया बात समझ में? मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है वीडियो, तो इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो आगे देखिए, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप अपने बुक से ऐसे प्रश्नों को लेकर सॉल्व कर लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट कंफर्म हो जाए। आया बात समझ में? अब ढेर सारे एक ही प्रकार के क्वेश्चन कराने से यह समझ में आता है कि आपका टाइम जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न यह पूछा है आपसे, कौन सा प्रश्न है? यह चौथा है। 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12, 4 के पावर 7। आपसे पूछा है इसका LCM क्या होगा? इसका LCM क्या होगा? तो मेरे भाई बस सीधा सीधा समझ लो, यहाँ पर सभी में क्या है? 4 4 है। सभी का आधार क्या है? 4 है। घात अलग अलग है। बात समझ में आ गया? आधार बराबर है, घात क्या है? अलग अलग है। तब LCM के लिए बड़ी घात वाला ही इसका LCM होगा। 4 में जिस मतलब कि आधार में जो सबसे बड़ा घात है वही क्या होगा? LCM होगा। तो 4 का सबसे बड़ा घात क्या है? 12। तो इसका LCM आपका क्या हो जाएगा? इसका LCM मेरे भाई क्या हो जाएगा? 4 के पावर 12। उम्मीद है समझ में आया आप लोगों को। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 4 के पावर 12। बात समझ में आया आप सभी लोगों को? तो इस प्रश्न का आप LCM LCM तो आपने बता दिया, HCF निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। HCF निकाल कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन का मतलब इस HCF का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर देखूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आगे प्रश्न क्या दिया है मेरे भाई? आगे दिया है 5वां प्रश्न यह है कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 और एंड का चिन्ह है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 2। इसका आपसे पूछा है क्या? LCM क्या होगा? ठीक है ना। तो मेरे भाई आप समझो, 2 3 5 7 जितने भी नंबर लिखे हैं सब प्राइम नंबर लिखे गए हैं। तो अगर हमें इसका LCM बताना पड़े तो 2 का सबसे बड़ा घात, 3 का सबसे बड़ा घात, 5 का सबसे बड़ा घात, 7 का सबसे बड़ा घात ही क्या होगा? इसका LCM होगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप बस इसका LCM निकालने के लिए छोटा सा काम यह दिमाग लगाओ, 2 का सबसे बड़ा घात इसमें क्या लिखा है? यहाँ 4 है और कहीं 4 है, 2 के पावर 4 नहीं, तो इसका LCM इसका क्या हो? 2 के पावर 4 गुणे 3 का सबसे बड़ा घात क्या लिखा है? देखो यहाँ पर 3, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 का सबसे बड़ा घात क्या होगा? 3 के पावर 6 गुणे 3 के बाद क्या है? 5। 5 का सबसे बड़ा घात क्या है बताइए? 5 का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है,
तो 5 के पावर 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 का देखो सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें तो 7 है या नहीं है, इधर है 7, तो 7 के पावर 2। आया समझ में। तो यह था इस प्रश्न का आंसर। ऐसे प्रश्न में एलसीएम पता करने के लिए आप यह देखिए कि 2, 3, 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें 2 का सबसे बड़ा घात, 3 का सबसे बड़ा घात, 5 का सबसे बड़ा घात, 7 का सबसे बड़ा घात ही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन लाए थे सब बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए थे, सभी परीक्षा में सिलेक्टेड प्रश्न हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने आप सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर हम दोस्तों मिलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल माने एचसीएफ और एलसीएम के अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।